कश्मीर कांग्रेस इन दिनों गंभीर अंदरूनी कलह और बढ़ते मतभेदों का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व जेकेपीसीसी अध्यक्ष विकार रसूल वानी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। असंतुष्ट नेताओं का आरोप है कि ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के राजनीतिक हितों को कमजोर कर रहा है। विरोधी गुट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कर्रा वरिष्ठ और पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर एक तरफा फैसले ले रहे हैं, जिससे पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि तारिक हमीद कर्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए असंतुष्ट नेताओं की आलोचनाओं को हताशा भरी बयानबाजी बताया है और चेतावनी दी है कि जो आधिकारिक पार्टी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा उन्हें संगठन में किनारा किया जा सकता है। कर्रा ने विरोध करने वाले नेताओं को फ्रस्ट्रेटेड और डेडवुड तक करार दे दिया है। कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगर हम ये कहें कि गुटबाजी भी बढ़ गई है, आपसी कला भी बढ़ गई है और आपसी जो एक तरह से आपसी एलिगेशंस लगाना और काउंटर एलिगेशंस लगाना, उसकी जो है प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। देखिए, कांग्रेस में कभी भी एकजुटता नहीं दिखी थी, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त एक डिवाइडेड हाउस है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस। देखिए, पिछले दिनों की बात अगर हम करें तो जब राजीव गांधी की जो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन कांग्रेस ने फंक्शन ऑर्गेनाइज की और आपको ताज्जुब होगा ये देख सुन के कि कांग्रेस का जो बागी गुट है या हम कह सकते हैं नाराज़ गुट है, जिसकी अध्यक्षता जिसकी लीडरशिप अभी विकार रसूल वानी कर रहे हैं, उन्होंने अलग से एक प्रोग्राम किया श्रीनगर में और अलग से जो भी नाराज़ लोग थे वो अलग से उस ट्रिब्यूट फंक्शन में शामिल हुए। और इवन कि वहाँ पे जब विकार रसूल वानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर तारिक हमीद कर्रा जो कि ऑफिशियली प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, उनको टारगेट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पे उन्होंने सवालिया निशान उठाया, वो बड़ी बात थी। और अलग से उन्होंने जो है उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो अनवर भट्ट हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। वो भी थे और भी कई लोग थे जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं कांग्रेस के, वो इसमें थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दड़ों में, और ये दड़ेबंदी एक जे मीर का भी दड़ा है जो कि कोल्ड जिसको हम कहेंगे कि चुपके चुपके अपना काम कर रहा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है वो बहुत डिवाइडेड एक हाउस कह सकते हैं। और इन हालात में जबकि बहुत चैलेंजेस हैं पार्टी को और आगे चल के पार्टी को और मजबूती लानी है, क्योंकि बीजेपी ने उनकी स्पेस जम्मू में तकरीबन खाई दी है और कश्मीर में भी हालांकि कई जगहों पे वो हैं अभी, लेकिन चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, जम्मू हो, ये उनका ट्रेडिशनल गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ रिवाइव करने की ज़रूरत है। और लेकिन अगर हम डिवाइडेड हाउस की बात करें, जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो आगे चल के उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।